डियर स्टूडेंट्स, उद्यमिता की क्लास में आज हम उद्यमिता की भूमिका या उद्यमिता का महत्व पढ़ेंगे। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जनरली जो इस टॉपिक में से प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न की लैंग्वेज ये होती है कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं या उद्यमिता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं और उद्यमिता की भूमिका या महत्व को समझाइए। तो इस क्वेश्चन के पहले पार्ट को यानी कि उद्यमिता के मीनिंग को और कंसेप्ट को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है और आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर पढ़ेंगे, अर्थात उद्यमिता की भूमिका या महत्व को पढ़ेंगे। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस प्रत्येक राष्ट्र के लिए, प्रत्येक देश के लिए एक अमूल्य धरोहर होती है। और आप ये भी जानते हैं कि यदि इन मानवीय संसाधनों का, इस धरोहर का सही एवं समुचित उपयोग नहीं होता है, तो यही मानवीय संसाधन समूचे देश और समाज के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन यानी बोझा बन जाता है। और उद्यमिता ही एक ऐसी टेक्निक है, उद्यमिता ही एक ऐसा उपाय है, अर्थात उद्यमिता ही एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा इन मानवीय संसाधनों का सही एवं समुचित उपयोग किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। और राष्ट्र या समाज अपना समुचित एवं संतुलित विकास कर सकता है। उद्यमिता समाज में, राष्ट्र में, युवाओं में, यूथ्स में साहसी होने की भावना जगाती है और उनको नए अवसरों की जानकारी देकर, नई अपॉर्चुनिटीज की जानकारी देकर उनमें आत्मविश्वास जगाती है। उद्यमिता के महत्व के संबंध में हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम ने ये कहा है कि उद्यमिता के प्रति इंटरेस्ट, उद्यमिता के प्रति अभिरुचि हमारे बच्चों में प्रारंभ काल से ही, अर्थात कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी के वातावरण में ही, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पर ही उत्पन्न करनी चाहिए। हमें अपने विद्यार्थियों को व्यापक हितों के लिए, वाइड इंटरेस्ट के लिए, अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज के भीतर, अपने पारंपरिक मूल्यों के भीतर अच्छे अवसरों में नपी तुली जोखिम उठाने की शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें सही कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। यही क्षमता उन्हें भविष्य में चैलेंजिंग टास्क, चुनौतीपूर्ण कार्य करने के योग्य बनाएगी, चैलेंजिंग टास्क करने के लिए सक्षम बनाएगी। और वर्तमान में हम बात करें, जहां पूरा विश्व एक बाजार बना हुआ है, अर्थात वर्तमान सदी उद्यमिता की सदी है। उद्यमिता से ही आज की युवा पीढ़ी अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को साकार कर सकती है और देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। साथ ही साथ दुनिया के आर्थिक स्वरूप में भी आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है।
उद्यमिता के महत्व को, उद्यमिता की भूमिका को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम एक कोटेशन की सहायता लेंगे। वो कोटेशन है डोलिंगर का। डोलिंगर ने उद्यमिता के महत्व के बारे में ये कहा है कि आधुनिक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में नए व्यवसायों का सृजन करना ही तकनीकी एवं आर्थिक विकास की कुंजी है। उद्यमिता के माध्यम से लोग बेटर यानी बेहतर, दीर्घायु यानी लॉन्ग लाइफ एवं अधिक समृद्ध जीवन जीते रहेंगे, क्योंकि उद्यमिता ही लोगों को बेहतर जीने के लिए, दीर्घायु प्राप्त करने के लिए एवं अधिक समृद्ध बनने के लिए सोर्सेज या कैपेसिटीज प्रोवाइड करेगी। उद्यमिता के महत्व को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की सहायता ले सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि उद्यमिता आर्थिक विकास का मुख्य आधार होती है। इसमें हम ये कहेंगे कि कोई भी राष्ट्र अर्थात प्रत्येक राष्ट्र अपने यहाँ, अपने राष्ट्र में, अपने देश में उद्यमिता का विकास करके ही अपने उपलब्ध संसाधनों का समुचित विदोहन कर सकता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकता है और कैपिटल फॉर्मेशन को अर्थात पूंजी निर्माण को बढ़ावा दे सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए आर्थिक विकास में तेजी ला सकता है। तो उद्यमिता ही आज की डेट में प्रत्येक राष्ट्र के लिए, प्रत्येक देश के लिए तीव्र आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। उद्यमिता के महत्व को स्पष्ट करने के लिए अगला बिंदु हम लेते हैं व्यवसाय का आधार। आपने छोटी क्लास से ही एक कोटेशन पढ़ा है कि बिजनेस इज ए गेम ऑफ रिस्क। व्यवसाय जोखिम का ही एक खेल होता है। अर्थात जिस बिजनेस में, जिस व्यवसाय में जितनी ज़्यादा जोखिम होती है, जोखिम की डिग्री जितनी ज़्यादा होती है, उसमें प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटीज भी अकॉर्डिंगली उतनी ही अधिक होती है। अतः जब तक व्यक्ति जोखिम प्रेमी अर्थात जोखिम लेने वाला यानी रिस्क टेकर नहीं होगा, जोखिम को गले नहीं लगाएगा, तब तक व्यवसाय सफल नहीं हो सकता है। अतः उद्यमिता व्यवसाय का आधार है। तीसरा हम बिंदु लेते हैं नवीन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन। आप रोज न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं, टीवी में न्यूज़ सुनते हैं, क्लासेस में आपको टीचर्स स्कूल और कॉलेजेस में बताते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स या उद्यमिता के विकास से ही देश में आए दिन नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नए नए उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन होता जा रहा है। जैसे आप रोज मोबाइल के क्षेत्र में देख ही रहे हैं। इसके अलावा उदाहरण के रूप में हम दें तो 3D प्रिंटर्स पेन, 3D प्रिंटर्स पेन पहला उदाहरण। नवीन वस्तु एवं सेवा का उदाहरण दे रहा हूं मैं। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर। तीसरा उदाहरण है पोर्टेबल USB पैनल लाइट। चौथा उदाहरण है USB फ्रीज कूलर। और एक उदाहरण और ले लेते हैं स्टेनलेस स्टील स्ट्रो। ये सब आइटम्स, ये सारी थिंग्स और प्रोडक्ट्स बिल्कुल लेटेस्ट है, नवीन है। और ये सब किसके परिणाम स्वरूप है? उद्यमिता के परिणाम स्वरूप है। नेक्स्ट बिंदु हम लेते हैं
उद्यमिता की भूमिका या महत्व का समाज के उत्पादक साधनों का संगठन करता, ऑर्गेनाइजर ऑफ सोसाइटीज प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। एक सफल उद्यमी, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर किसी भी राष्ट्र के समाज में अवेलेबल, विद्यमान, अप्रयुक्त, जिनका यूज नहीं हो रहा है, तो एक सफल उद्यमी समाज में विद्यमान अप्रयुक्त विभिन्न संसाधनों को उत्पादन कार्यों में नियोजित करता है और उनका अधिकतम उपयोग या विदोहन करता है, जिसका परिणाम क्या होता है? न्यूनतम लागत पर अच्छी किस्म का, श्रेष्ठ किस्म का उत्पादन होकर समाज को मिलता है। तो इस प्रकार उद्यमी समाज के उत्पादक साधनों का संगठन करता भी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस या रोल का हम पॉइंट लेते हैं, नवीन उत्पादन तकनीकों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्टिव या प्रोडक्शन टेक्निक्स। एक सफल उद्यमी, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या उद्यमिता सदैव उत्पादन की, प्रोडक्शन की नए नए मेथड्स को, नई नई टेक्नोलॉजी को, नई नई टेक्निक्स की खोज एंड डेवलपमेंट करता है। और जो एग्जिस्टिंग मेथड्स है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है, एग्जिस्टिंग टेक्निक्स है, उनमें इंप्रूवमेंट और उनमें परिवर्तन भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, पूंजी निर्माण में सहायक। उद्यमिता के विकास से देश में पूंजी निर्माण को भी बढ़ावा एवं प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि सबसे पहले उद्यमी क्या करता है? अपने बिजनेस आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए, अर्थात अपने व्यावसायिक उपक्रम या संगठन को स्थापित करने के लिए अपने पास जितनी भी पूंजी होती है, अर्थात उद्यमी के पास जो जमा धन होता है, वह उसमें निवेश कर देता है। उसके पश्चात अपने उपक्रम की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वह भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्यमी क्या करता है? विभिन्न प्रकार की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनसे ऋण लेता है, अपने शेयर्स एवं डिबेंचर्स को जारी करके पब्लिक से कैपिटल फॉर्मेशन करता है तथा अपने उपक्रम का विस्तार एवं विकास करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंश एवं ऋण पत्र, शेयर्स एंड डिबेंचर्स को परचेज करने से जनता में भी सेविंग्स की, बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार उद्यमी देश में पूंजी निर्माण को भी बढ़ावा देता है, पूंजी निर्माण में भी सहायक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस या रोल में हम पॉइंट लेते हैं, नवीन बाजारों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट्स। उद्यमिता से विद्यमान बाजारों में तो उद्यमी अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं को निरंतर पूर्ति करता ही है, अर्थात वहां पे मांग को पूरा करता ही है। साथ ही साथ एक उद्यमी सदैव नवीन बाजारों की खोज एवं विकास का कार्य भी करता है, क्योंकि एक सफल व्यवसाय के लिए जरूरी है कि जो प्रेजेंट मार्केट है, प्रेजेंट कस्टमर्स है, उनको मेंटेन करते हुए नए मार्केट को और नए कस्टमर्स को क्रिएट करना चाहिए लॉन्ग लाइफ के लिए, व्यवसाय के लॉन्ग लाइफ के लिए। तो जैसे नए उद्यमी नए बाजारों या नए ग्राहकों की खोज करने के लिए क्या करता है? मार्केट रिसर्च करता है। तो कोई भी नए उद्यमी नए बाजारों या नए ग्राहकों की खोज करने के लिए मार्केट
रिसर्च या बाजार अनुसंधान करते हैं तथा न्यू कस्टमर्स और न्यू मार्केट्स के संबंध में डेटा यानी तथ्य जुटाकर, फैक्ट्स जुटाकर उनका संकलन एवं विश्लेषण करते हैं तथा अपने ग्राहकों अर्थात बाजारों का विस्तार एवं विकास करते हैं। तो इस तरह से उद्यमिता नवीन बाजारों का विकास करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। और आज की इम्पोर्टेंस में, उद्यमिता की इम्पोर्टेंस में आज अंतिम बिंदु हम ले रहे हैं नवीन उपक्रमों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस। एक सफल उद्यमी की यही पहचान होती है कि वह केवल एकमात्र उपक्रम स्थापित करके ही सेटिस्फाई नहीं होता है, अर्थात वह अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने देश को समुचित रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सदैव नए नए उपक्रमों की स्थापना करने के लिए तत्पर रहता है और स्थापित करता भी है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारे देश भारत में टाटा, बिरला, डालमिया, मफतलाल, बजाज, सिंघानिया, अंबानी आदि अनेक सफल उद्यमियों ने एक के बाद एक औद्योगिक इकाई या उपक्रम की स्थापना की है। तो उद्यमिता के महत्व में या उद्यमिता की भूमिका में आज हमने 8 बिंदुओं का अध्ययन किया। बाकी 7 बिंदु हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।